जो वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से सत्यापित है। कुमार का अर्थ है जो कुत्सित अत्यंत भगवत विरुद्ध भाव को, कुत्सित को, जिसके कारण जीव का पतन हो जाता है, ऐसे को जो मार देता है। जो भी दुर्गुण है, जो भी भगवत विरोधी तत्व है, भक्ति के जो प्रतिबंधक तत्व हैं, उसका जो समूल छेदन कर देता है, पूर्ण कुत्सित अत्यंत गर्हित, उसको मार देने वाला, समूल विनाश कर देने वाले तत्व को कुमार कहते हैं। और तुम ऐसे ही चाह रही हो तो देखो, ये भगवान सुमित्रानंदन वर्धन, सुमित्रानंद वर्धन से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। कभी ना पुरुष कुजोगी जिन पुरगारी, मोह बिटप नहीं सके उखारी, ऐसे ये हैं लक्ष्मण जी महाराज। वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से कुमार उसको कहा जाता है जो असन्निहित दार है। असन्निहित दार का मतलब है कि जिसकी सन्निधि में पत्नी नहीं है। और भगवान ने इसी अभिप्राय से कुमार शब्द का प्रयोग किया। कहा कलित्राण हमारे कल्याणशम भजस्व में, सुमित्रे सीताराम शूर्पणखे, मेरे पास तो गृहिणी है, तुम देख लो तुमसे ज्यादा सुंदर है कि नहीं, तुमसे ज्यादा गुणवान, रूपवान, शीलवान, संस्कारवान है पति है कि नहीं। तू पिशाचिन के समान यहाँ आइए। हाँ, मैं तो सन्निहित दार हूँ और यहाँ असन्निहित दार लक्ष्मण जी महाराज हैं। देखो कहीं तुमको स्वीकार कर। मुझे लगता है अनेक अनेक उत्प्रेक्षाएं, अनेक अनेक संभावनाएं, शब्द की अनेक अनेक विपत्तियों के बल पर भगवान राम को सत्यवादी बनाने की चेष्टा विद्वजनों ने की है, इसका विवेचन किया है। आते आते हरि बाबा अभी बोले महाराज जो लाइन भूल गए, तो हमें लगा कि 1-2 मिनट में पहले हरि बाबा के खाता कसरा क्लियर कर देते हैं और बाद में फिर श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में आ जाएंगे। तो भगवान कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, मजाक में भी। और स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है अनृतम लोकपूर्वम में नजवक्षे कदाचन, इससे जीवन में पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण नहीं किया और आगे भी भाषण नहीं करूंगा। राम जी की वाल्मीकि रामायण के वचन है, इसलिए राम जी कभी भी विनोद में भी मिथ्या भाषण नहीं करते। राम जी ने बिल्कुल सत्य कहा। लक्ष्मण जी महाराज कुमार है, अहे कुमार मोर लघु भ्राता, एकदम 18 आना सही है, 16 आना को कौन पूछता, एकदम सही। तो श्री भगवान लक्ष्मण जी महाराज को प्रणाम करके और उनके आराध्य भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके आप सब विज्ञजनों के सामने, श्रोताओं के सामने आज इच्छा तो है कि विभीषण जी की शरणागति पे प्रकाश डाला जाए। देखें हनुमान जी महाराज क्या चाहते हैं। देखो, रावण शब्द का अर्थ है जो दूसरे को रुलाता है, उसी को रावण कहते हैं। रावयति इति रावणः। और रावण निरंतर पापाचार करता ही जा रहा है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं निरंतर पाप के कारण रावण अंदर से खोखला हो गया, अंदर से टूट गया, शारीरिक शक्ति नहीं रह गई, पर स्त्री के चिंतन के कारण और गुरुजनों का उन्होंने अपमान किया, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति भी समाप्त हो गई। और जितने शुभचिंतक हैं उन लोगों ने रावण की बात नहीं मानी, जो परामर्श दिया उसकी उपेक्षा की, इसलिए उसका मनोबल भी टूटा हुआ है। लेकिन अंदर से जो टूटा होता है, बाहर से संसार के सामने बड़ा बलवान दिखाने की चेष्टा करता है, मैं बहुत हृष्ट पुष्ट हूं। देखो, समूल रावण का विनाश क्यों हुआ?
वाल्मीकि जी की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे तो इसलिए हुआ ताकि अनेक अपराध रावण ने किया है। तुलसीदास जी महाराज तो अपनी पार्टी के हैं, कुछ कहना ठीक नहीं है, बहुत बड़े राम भक्त हैं, रामानुज संप्रदाय का क्या संपूर्ण भारत के संपूर्ण विश्व के कवि रत्न हैं। तुलसीदास जी महाराज ने रावण को भक्त दिखाने की भी कोशिश की है और जब यदि भगवान का अवतार हो गया कुंभकर्ण मोहिसम बलवंता आदि रावण का कहना और कुंभ सीताराम खरदूषण मोहिसम बलवंता इन्हें को मारे बिनु भगवंता, ऐसा रावण का चिंतन करना और फिर मैं हठपूर्वक बैर करूंगा और भगवान के बाण से विद्ध होकर के शरीर को छोड़ूंगा, अपना कल्याण करूंगा, ये चिंतन रावण का है। तुलसीदास जी महाराज ने थोड़ा भक्त बताने की भी कोशिश की। मनमोहु चरण मंद सुख माना, जानकी जी के हरण से पहले रावण ने मन ही मन प्रणाम करके जानकी माता के चरण में वंदन किया। तुलसीदास जी का ऐसा वर्णन बताता है कि गोस्वामी एक बार उसको बहुत सज्जन और भक्त बताना चाहते हैं कि वो नाटक के लिए भले ही जो करे लेकिन अंदर से वो सीताराम जी का भक्त है। जानकी जी के चरणों में तो मानो समर्पित ही है, मातृभाव रखता है। एक दृष्टि से ये बात समझ में भी आती है, जब भगवान के द्वारपाल जय और विजय विप्रशाप के कारण, शनकादिकों की श्राप के कारण जब 3 जन्मों तक राक्षस भाव को प्राप्त हुए तो वही जय विजय तो रावण कुंभकर्ण के रूप में है, जो इतने काल तक भगवान की इसने भक्ति सेवा की है, भगवान के पार्श्व भाव से जिन्होंने कंकर किया, और वही रावण कुंभकर्ण बना है। तो एक बार भक्त मानने में क्या दिक्कत है? लेकिन रावण को भक्त मानना तो अच्छा है, लेकिन समाज को बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा। रावण को बुरा हमको मानना ही पड़ेगा, और जैसे राम जी को श्रेष्ठ मानना अनिवार्य है, वैसे रावण को अत्यंत कुत्सित, मूर्ख, अधम ये मानना अनिवार्य है। हमें 2 दल बनाना ही पड़ेगा, अच्छाई और बुराई दोनों के भेद को साफ साफ दिखाना पड़ेगा। ऐसे दीपा पोती से काम नहीं चलेगा। रावण वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से अत्यंत नीच है, अत्यंत मूर्ख है, अत्यंत अधम है। जो परस्त्री पर दृष्टि रख रहा है उसके अधम होने में कोई संदेह नहीं। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई, वेद विद्या, पूजा पाठ सब बकवास है, ऐसा भगवान वाल्मीकि प्रमाणित करते हैं यत्र तत्र। रावण ने एक अपराध किया हो तो हम भगवान या ठाकुर को माफ कर देते, अनेक अपराध उससे हुए। थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। पहले तो भगवान ने उसको विद्या दी, भगवान ने बल दिया। जो विद्या दी गई तो संसार के अज्ञानांधकार को दूर करो। भगवान ने विद्या दी है तो अपनी विद्या का प्रयोग दूसरों के संदेह मिटाने में, उसके अज्ञान को मिटाने में करो। भगवान ने बल दिया है तो दूसरों की रक्षा करो। और भगवत प्रदत्त विद्या, भगवत प्रदत्त बल का रावण ने दुरुपयोग किया। ये भगवान की अवज्ञा है एक तरह से। आगे गुरुजनों की अवज्ञा की है रावण। बड़े भाई हैं कुबेर जी, वैश्रवण महाराज रावण के, और कुबेर महाराज ने बहुत प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया था, भाई ऐसा मत करो, हमारा खानदान कितना ऊंचा है, हम पुलस्त्य वंश के हैं, विश्रवादी महाराज हमारे पिता हैं, हमारी इतनी पुरानी परंपरा है, अब मैंने सुना है तुम बहुत गलत काम करने लग गए हो। कुबेर महाराज को यूं डांटा है रावण, और उनको परास्त किया जाकर के कैलाश पर्वत पर। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो दूत भेजा समझाने के लिए उसको मार दिया रावण।
तो एक टू और कुबेर महाराज के विमान को छीन लिया। बताइए ये कौन सज्जन था और कौन भक्त का लक्षण? तो एक उसकी सबसे बड़ी कमी हुई कि जो गुरुजन हैं, जो पूज्यजन हैं, बड़े भाई लोग हैं, बड़े मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनकी अवज्ञा करता है रावण। उसको कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, देवताओं की अवज्ञा करता है। कहाँ है शंकर? देखे तो ऐसा बोलता है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, जब उसको विमान मिल गया है, उत्तराखंड की कथा भगवान चाहेंगे समय मिलेगा तो मैं इसको इस प्रकाश डालूंगा। जब विमान लेकर के रावण उसी मार्ग से आ रहा था तो भगवान महादेव को कहा है उसके प्रस्थ को, अरे प्रस्थ देखना तो मैंने सुना है इधर इसी इलाके में कहीं शंकर रहता है, देखे तो क्या? ऐसा बोला है उत्तराखंड में। और उसके बाद जब उसका विमान रुक गया और तब कहा कि कैलाश को फाड़ के फेंक दे, बीच में अटक गया है कैलाश। उस समय भगवान शंकर की अवज्ञा की है उसने। और भगवान शंकर के पार्षद हैं नंदीश्वर महाराज, उसकी अवज्ञा की है। क्या देखो देखो ये मानव मुंह वाला हमको ज्ञान दे रहा है। ये हनुमान जी से ही नहीं बोला, केवल नंदीश्वर महाराज से ही बोला था। देव की अवज्ञा हुई, शिव जी की अवज्ञा करता है, नंदीश्वर की अवज्ञा करता है, और परम भक्त हनुमान जी महाराज की उसने अवज्ञा किया। उचित क्या था? हनुमान जी जो उपदेश कर रहे हैं, जैसा हनुमान जी बता रहे हैं तो अनुसार करना चाहिए था। हनुमान जी से बड़ा विद्वान, बलवान, संस्कार संपन्न सिंधुवन में कौन? साधु की अवज्ञा उसने की। विभीषण जी परम साधु हैं। विभीषण जी ने अनेक बार समझाया है, नई बात मानी। जो अल्पायु होता है, साल डेढ़ साल में जो मरने वाला हो, तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं। दीप निर्वाण बंधन चक्र, बचपन में मैंने एक उपदेश में पढ़ा था, बहुत पहले, शायद प्रथमा मध्यमा का ही श्लोक हो गया। दीप निर्वाण बंधन चक्र, दीप के बुझने की गंध जब न लगे, सुहृद वाक्यम, अपने अच्छे सुहृद के वचन की जो कोई उपेक्षा करे, अरुंधति तारे दिखाई लगे, दीप निर्वाण बंधन सुहृद वाक्यम अरुंधतिम न जिग्रंथं शर्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषा। स्वल्प आयु व्यक्ति के लक्षण है, और कान बंद करने पर अनाहत नाद सुनाई न दे। सोचो 6 महीने के मेहमान है, जज सितारा, ऊपर से केवल बिल्टी आने वाली है। शास्त्रों में कम आयु वाले व्यक्ति के लक्षण बताए गए। जो हमारा हित चाहता है उसके वाक्य की उपेक्षा कर देना, यह भी अल्पायु व्यक्ति का लक्षण है। रावण ने यही किया, हनुमान जी की अवज्ञा की। विभीषण जी महाराज ने इतने सुंदर वचन कहे थे, रावण ने उसकी अवज्ञा किया। और माल्यवान नाना है, उसके वचन की इसने अवज्ञा की। नाना का बहुत बड़ा गौरव होता है। माल्यवान ने स्पष्ट समझाया, ऐसा मत करो, तुम बहुत अन्याय कर रहे हो। का बूढ़ हो गए हो न तुम कोई, बूढ़ हो गया, बूढ़े हो इसलिए छोड़ दिया हूं रावण ने कहा। नाना से सब बोलता है रावण। तो माल्यवान की अवज्ञा की और मारीच की भी अवज्ञा की। मारीच ने वाल्मीकि रामायण में रावण को खूब समझाया। हम तो सारे पन्ना को उल्टा दिए, मारीच ने बहुत समझाया ये क्या कर रहे हो आप। इसके बाद रावण को अनेक श्राप लगे हुए। भगवान ने तो संपूर्ण लंका का विनाश किया, ऐसे नहीं किया। श्राप किस किसके लगे रावण के पास? देखिए, अनरण्य नाम के सूर्यवंशी राजा का श्राप कि मेरे ही वंश के किसी बालक के द्वारा तुम्हारा वध होगा।
ये अनरण्य महाराज सूर्यवंश के राजा थे, राम जी के पूर्वज थे, और रावण दिग्विजय करता हुआ आ रहा का देखें जरा, सूर्यवंश का भी कोई राजा है, हमने सुना है अयोध्या का, भिड़ते हैं जाकर के बदमाश तो था ही। और अनरण्य महाराज ने कहा देखो रावण, मैं थोड़ा आजकल अस्वस्थ चल रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा क्यों करोगे, मैं मानता हूँ कि तुम बलवान हो, तो भी ये दुष्टता के कारण उससे युद्ध किया, अरे जो आपको पहलवान मान रहा था अब जबरदस्ती उससे भिड़ रहे हो। और अंतिम में अनरण्य महाराज को पराभूत किया। अनरण्य महाराज ने हृदय से कर्मल करते हुए कहा जाओ, मैं तो तुमसे हार गया, लेकिन हमारे वंश का कोई बालक तुम्हारा सत्यानाश करेगा। तो अनरण्य महाराज का श्राप रावण, इतना ही नहीं, और देख लीजिए आप श्री नंदीश्वर महाराज का श्राप। नंदीश्वर महाराज ने कहा कि रावण मान जा, भगवान शंकर और भगवती पार्वती माता कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे हैं, इस कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश मत कर। और ये एकदम शक्ति की गर्मी में आकर के पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया। भगवती पार्वती माता पूरे पर्वत हिल गया, तो पार्वती माता लिपट गई है भगवान शंकर से। तो उस समय नंदीश्वर महाराज का बहुत अपमान किया है। तब नंदीश्वर महाराज ने कहा मेरा मुख देख रहे, बानर के जैसा मुख है, और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बानर आएगा कि तुम्हारे सारे गुमान को चूर्ण चूर्ण कर देगा। तो नंदीश्वर महाराज का विश्राप रावण को लगा हुआ। इतना ही नहीं, वेदवती, चलो वो भी सुनाई देता हूं। एक अत्यंत सर्वांग सुंदरी कन्या थी, जो वेदोच्चारण काल में ब्राह्मण के मुख से प्रकट हुई थी मंत्र के साथ। और भगवती वेदवती जी भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। और रावण घूमते घूमते आया, विमान पर बैठकर देखा कि सर्वांग सुंदरी कन्या तप कर रही है। मन में पाप आ गया, और वहां जाकर के कहा देवी सुंदरी कौन हो तुम, किसके लिए तप कर रही हो। तो वेदवती जी ने कहा भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। मेरे पिता की इच्छा थी कि मेरे दामाद भगवान हरि बने, विष्णु बने, उनकी इच्छा पूरी हो इसलिए तप कर रही हूँ। तब तो रावण क्रोध में आकर के भगवान विष्णु की निंदा करने लगे। और वेदवती की प्राप्ति के लिए रावण ने अपने हाथ को बढ़ा दिया, केश को पकड़ लिया। तो वेदवती साक्षात वेद स्वरूपा है। जितने दूर तक केश को पकड़ा रावण ने, ऐसे हाथ को खड़ बना करके उतने भाग को केश को काट दिया और कहा रावण तुमने मेरे केश को पकड़ने की कोशिश की है, अगली बार मैं जन्म लूंगी और तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। वाल्मीकि रामायण के कल्प के आधार पर वही वेदवती श्री सीता जी बनी है। ये वाल्मीकि रामायण की कल्प कथा। इतना ही नहीं, रंभा एक अप्सरा, और रावण ने देखा कि सर धर करके वह नरकुबर के पास जा रही थी, और उस समय पकड़ने की रावण ने कोशिश की। रंभा कहती रही कि मैं अप्सरा हूं, मैं नरकुबर के पास जा रही हूं, मेरे चित्त में कोई और बैठा हुआ, तुम जान करो, मैं तुम्हारे लिए कन्या के समान हूं। तो भी बलपूर्वक रंभा के साथ दुष्कृत्य किया है। तब रंभा ने कहा आगे से कभी भी किसी कन्या की अनिच्छा से तुम बलपूर्वक कुचेष्टा करोगे तो याद रखना तुम्हारा मस्तक सैकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा और मरोगे। रंभा का श्राप एक श्राप है, बहुत सारे श्राप रावण के जीवन में। नरकुबर का श्राप, नरकुबर ने श्राप दिया, और उसके बाद अनेक देव कन्याओं राजकन्याओं ने श्राप दिया है। सीता माता ने समझाया
भगवती जानकी माता के समझाने पर भी इसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई और भगवान इसको सूचित कर रहे थे अब तुम्हारा विनाश होने वाला। वाल्मीकि रामायण में लिखा है यज्ञशाला में सांप निकलने लग गए, एक बहुत बड़ा अपशकुन है। जो हव्य सामग्री है, हवन करने वाली सामग्री, उसमें चींटी लगने लग गई और ताटंकपात हुआ। ये जो रामचरितमानस में भी लिखा है, जब ते श्रवणपुर में खसे हो, मंदोदरी का कलेजा धक धक करने लगता। जब से याद आता कि वो बाण के कारण मेरे कान के आभूषण गिर गए, छक्र ताटंक सब गिरा दिए गए भगवान की बाण के द्वारा, भूकंप जैसा हुआ। तो अनेक लक्षण इसके जीवन में आए। इसके बाद भी ये माना नहीं और सबसे बड़ा पाप